गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। इस टेंस में काम का लगातार करते हुए पाया जाना मिलता है। फ्यूचर आप जानते हैं तो भविष्य काल कहते हैं। कंटिन्यूअस एक लगातार होता है। जब भविष्य में काम लगातार होता रहे तो उस टेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान का तरीका यह है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में अगर आपको रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आदि शब्द आए तो आप समझ जाएंगे कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। आकाश विज्ञान के नोट्स बना रहा होगा। देखिए यहाँ लास्ट में आ रहा है रहा होगा। भविष्य में काम, आने वाले समय में काम आपको कंटिन्यू होने का पता चल रहा है, तो इसलिए ये टेंस हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा आकाश। फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, और जब कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें बी जुड़ेगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। उसके बाद ये हो जाएगा मेकिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा नोट्स ऑफ साइंस। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा आकाश विल बी मेकिंग नोट्स ऑफ साइंस। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल या शेल आएगा। अब दोनों में से कुछ भी आए उसके साथ हमें याद रखना है बी तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि सब्जेक्ट अगर हमारा आई और वी होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब शेल लगेगी, और बाकी जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होंगे सभी के साथ विल लगेगा। जैसा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था वही फॉर्मूला इसमें है। इसमें जो चेंजेस हैं वो इस बात का ध्यान रखना है कि विल शेल के बाद में बी आएगा, जबकि इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस होने की वजह से उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। आपको कई सारी चीज़ें हैं जो कॉमन मिलेगी सभी टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी थी। पास्ट कंटिन्यूअस था, उसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी था, लगा हुआ था। और इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, ज़रा सा उसमें चेंज हो जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो मेन चेंज क्या आया है यहाँ पर? यहाँ आया है बी का। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बी जो है ये चेंज आया है। तो विल शेल के साथ बी लगा हुआ होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सुधा एक मधुर गीत गा रही होगी। ये एक भविष्य की बात हो रही है कि आने वाले समय में भविष्य काल में सुधा एक मधुर गीत गा रही होगी। तो रहा होगी, रही होगी, ये आदि जो शब्द आते हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूअस होने को दिखाते हैं। अब हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इसमें, तो हमारा गीत गाने का काम कौन कर रहा है? सुधा कर रही है। तो आप इसमें जो एक्शन दिया जाता है, जो वर्ब दी जाती है, उससे पता करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो गीत कौन गा रहा है? सुधा गा रही है, तो सुधा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सुधा आ जाएगा यहाँ पर। सुधा के साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी विल। उसके बाद लग जाएगा यहाँ पर बी। गीत गाने को कहते हैं सिंग, और उसमें आईएनजी लग जाएगा सिंगिंग। और ऑब्जेक्ट जो है अ स्वीट सॉन्ग हो जाएगा। एक मधुर गीत यानी अ स्वीट सॉन्ग।
सुधा विल बी सिंगिंग, सुधा गा रही होगी। अ स्वीट सॉन्ग, एक मधुर गीत। इस तरह से आपने एफर्मेटिव सेंटेंस समझ लिया है। इसके बाद हम देखते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव बनाने में हम आपको पहले भी बताया था, हमने पिछले टेंसेज में भी देखा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है। बाकी एफर्मेटिव वाला सेंटेंस ही यहाँ पर रहेगा। सुधा विल नॉट, देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ रहा है। बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो आपने देखा कि यह विल के बाद में नोट लगा है, ये यहाँ पर चेंज है। इस नेगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगता है। अब इसका अर्थ हुआ सुधा एक मधुर गीत नहीं गा रही होगी। अब बनाते हैं हम इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में तो क्या कहेंगे हम, क्या सुधा एक मधुर गीत गा रही होगी। आपको मैंने पिछले टेंसेस में भी बताया था कि हिंदी के वाक्यों में जब भी प्रश्न क्या से शुरू होगा तो हमें ध्यान रखना है कि इंग्लिश के सेंटेंस जब बनाएंगे तो उस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। अब यहाँ पे क्या से शुरू हो रहा है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब विल या शेल आएगा। ध्यान रखना है उसके बाद में कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ सुधा है, इसलिए सब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल को पहले लिखेंगे। अगर सुधा की जगह आई होता या वी होता तो हम यहाँ पर शेल लिखते, लेकिन हमारे पास क्या है, सुधा लिखा हुआ है। ये सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे हमने विल लिख दिया। तो विल सुधा बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या सुधा एक मधुर गीत गा रही होगी। और इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, इज एम आर, वॉज वर, डू डज, हैज हैव, हैड, या किसी मॉडल से शुरू होते हैं, तो हिंदी में वो क्या से शुरू होंगे। हिंदी में जब भी प्रश्न बनेगा क्या से बनेगा, और इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर यस या नो में दिया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्या सुधा एक मधुर गीत नहीं गाएगी, तो इसमें हमें इंट्रोगेटिव की तरह ही बनाना है। बस ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद में हमें नॉट लिखना होगा। विल सुधा नॉट बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, क्या सुधा एक मधुर गीत नहीं गाएगी। इसी को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। देखो विल और नॉट को शुरू में लिखेंगे तो ये वॉन्ट बन जाएगा। तो वॉन्ट सुधा बी सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। इसके बाद में हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे और उससे देखेंगे कि हमें ये सेंटेंस का जो पैटर्न है, जो फॉर्मूला दिया गया है, सब्जेक्ट प्लस विल या और शेल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये समझ में आया है या नहीं आया है। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या हम कल एक क्रिकेट मैच खेल रहे होंगे। देखिए इसको पढ़ाई के नज़रिए से ना देखें, इसको ये देखें क्या मैं ये सेंटेंस बना सकता हूँ या नहीं बना सकता। इसको आप थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए, हम कोई स्टडी कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे हैं और अपनी बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा सेंटेंस हमारे सामने आ जाएगा तो हम उसे कैसे बनाएंगे। तो इसको आप अभी थोड़ी ध्यान से समझिए, फ्यूचर में आपको कभी परेशान होना नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा है। अब जब क्या लिखा है तो इसका मतलब है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। और जब क्या लिखा है तो आपको देखना है कि यहाँ टेंस कौन सा है। आपने देखा रहे होंगे है तो फ्यूचर टेंस है। जब फ्यूचर टेंस है तो आपको ये ध्यान रखना है क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर या तो विल आएगा या शेल आएगा। तो आपने देखा कि हमारे पास जो सब्जेक्ट है यहाँ पर हम लिखा है, हमको कहते हैं हम वी। तो वी
के आई और वी के साथ क्या आता है, शेल आता है। तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे शेल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे शेल वी, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस है, उसके बाद लिखेंगे बी, और उसके बाद आएगा प्ले मीन्स खेलना, उसमें आईएनजी लगा दीजिए, प्लेइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ क्रिकेट मैच, और उसके बाद हम लिख देंगे टुमारो, आने वाले कल को क्या कहते हैं, टुमारो, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, आपको वह एक पेन नहीं दे रहा होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर नहीं आ गया है, जब नहीं है तो ये नेगेटिव है, रहा होगा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है, और नहीं भी लिखा हुआ है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका नेगेटिव कैसे बनता है, तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट का पता मैंने आपको बताया था कैसे लगाते हैं, आपको एक्शन देखना है इसमें। सबसे पहले नहीं दे रहा होगा, दे का मतलब देना, देने का काम कौन कर रहा है, आपको कर रहा है या वह कर रहा है, देने का काम कर रहा है वह को कहते हैं ही। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल और शैल में से यहाँ आएगी विल। उसके बाद क्या आएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, उसके बाद बी, देने को कहते हैं गिव, तो यहाँ पे गिव की के अंदर आईएनजी लगा देंगे, गिविंग। उसके बाद आपको को क्या कहेंगे, यू, एक पेन को क्या कहेंगे, अ पेन, और उसके बाद फुल स्टॉप। ही विल नॉट बी गिविंग यू अ पेन, वह आपको एक पेन नहीं दे रहा होगा। इस तरह से कोई भी सेंटेंस हो हम उसको अपने कॉन्फिडेंस से बना सकते हैं। अगर हमें सेंटेंस बनाने का पैटर्न पता है तो हम सारे काम आसानी से कर लेंगे। आप घर पर कई सारे सेंटेंस होते हैं, उसको बनाइए और खूब प्रैक्टिस कीजिए। अपने जो फ्रेंड सर्किल होता है उसमें उसे शेयर कीजिए, एक दूसरे को सिखाइए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल होंगे, एक दूसरे से अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। हमारे पास है नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसको आपको खुद को ही सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको लाइक और शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।